हेलो। कैसे हो आप? आहा, सुन के अच्छा लगा। तो क्या आप एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? ओ रुको रुको रुको। अगर आप इसका जवाब हिंदी में देना चाहते हो तो आप बोलोगे जी हाँ। अगर पंजाबी में तो आप बोलोगे हाँ जी। और अगर असमीज में तो आप बोलोगे ओ। चलो अब शुरू करते हैं। तो क्या आप एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? बढ़िया। चलो फिर शुरू करें। तो ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की के बारे में जिसका नाम है वेदा। आपका क्या नाम है? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। और आप कितने सालों के हो? अरे वाह, वेदा भी आपके जितनी बड़ी है। ये तो कमाल हो गया। एक दिन वेदा का मट्ठी खाने का मन हुआ। क्या आपको भी मट्ठी अच्छी लगती है? जी हाँ, मुझे भी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मट्ठियां एक ऊंचे से शेल्फ पर रखी हुई थी। अब जब कोई चीज ऊंची सी शेल्फ पर हो तो आप क्या करते हो? जी हाँ, उस तक पहुंचने के लिए हम कूदते हैं, हम जंप करते हैं। चलो इकट्ठे जंप करते हैं। वेदा ने भी जंप किया, लेकिन वो उन तक पहुंच ही नहीं सकी। उसका मन उदास हो गया। फिर वो दादी के पास गई हेल्प मांगने, मदद मांगने। दादी ने आकर फटाफट मट्ठियों वाला डब्बा उतार के वेदा को दे दिया और वेदा ने स्वाद लेके मट्ठियां खाई। पर उसके मन में एक बात आई। काश मैं इतनी लंबी होती कि मैं खुद ही वो डब्बा उतार लेती, वेदा बोली। फिर दादी बोले, वेदा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुम मट्ठियों तक नहीं पहुंच सकी, पर ऐसा बहुत कुछ होगा जो घर में सिर्फ तुम कर सकती हो और बाकी कोई नहीं। बस उन चीजों का, उन बातों का पता लगाना है तुम्हें। वेदा ने दादी की बात पर गौर किया, उसके बारे में सोचा। वैसे दादी को भी बहुत क्लियर दिखता नहीं है। उन्हें हर टाइम अपने चश्मों की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने के लिए, फोन देखने के लिए, अपनी दवाइयों के नाम भी पढ़ने के लिए। लेकिन घर में जब भी किसी की तबीयत खराब होती है, दादी को क्लियर पता होता है कि उसको ठीक कैसे करना है। क्या आपके दादी भी आपका ख्याल रखते हैं? जी हाँ, दादी होते ही बड़े स्पेशल हैं। वेदा के दादी सीधा किचन में जाते हैं और वहां से कोई जादुई सा नुस्खा ढूंढ लाते हैं। उन्होंने वेदा को अदरक और हनी यानी शहद का एक जादुई सा घोल पिलाया और वेदा की खांसी हो गई छूमंतर। वेदा के दादी को क्लियर दिखता नहीं है, पर वो लोगों को ठीक करने में चैंपियन है, बिल्कुल माहिर हैं। और दादू के घुटने यानी नीज खराब है, वो तेज नहीं चल पाते। उन्हें हर समय अपनी छड़ी यूज करनी पड़ती है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए, पड़ोसियों के घर जाने के लिए या पार्क जाने के लिए। लेकिन जब भी वेदा उदास होती है
दादू को क्लियर पता होता है कि उसको कैसे हंसाना है। क्या आपके दादू भी आपको खुश करने की कोशिश करते हैं? जी हाँ, क्योंकि दादू होते ही बड़े स्पेशल हैं। वेदा के दादू को जादू करना आता है। वो सिक्के गायब करके वेदा के कान से बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें हर बार पता होता है कि वेदा ने कौन सा कार्ड, कौन सा पत्ता चुना है। वेदा के दादू तेज नहीं चल सकते, ना ही भाग सकते हैं, पर वो कमाल के जादूगर हैं। और मम्मी बहुत ही जल्दी नाराज हो जाते हैं। उनके पास वेदा की बातें और कहानियां सुनने का कभी कभी टाइम भी नहीं होता। लेकिन घर में जब भी किसी का कुछ भी गुम हो जाता है, मम्मी को क्लियरली पता होता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। क्या आपके मम्मा भी आपकी चीजें ढूंढने में हेल्प करते हैं? जी हाँ, क्योंकि मम्माज होते ही बड़े स्पेशल हैं और मम्मा को पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी होगी। वो फटाफट डैडी का वॉलेट या बटुआ, दादी की चाबियां, दादू का फोन और वेदा के खिलौने ढूंढ देते हैं। उन्होंने वेदा के हरे डायनासोर को पर्दे के पीछे से भी ढूंढ निकाला। मम्मा नाराज जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो सबकी हेल्प करने फटाफट आ जाते हैं। रही बात डैडी की, तो डैडी तो बहुत ही बिजी रहते हैं, हर समय ऑफिस में, और जब घर आते हैं तब भी काम करते हैं। लेकिन जब वेदा का सोने का टाइम होता है तो डैडी उसको लोरियां सुनाने आते हैं। उन्हें क्लियर पता होता है कि वेदा को कौन सी लोरी सुननी है। क्या आपको लोरियां सुननी पसंद है? जी हाँ, सबको लोरियां अच्छी लगती हैं। डैडी जितना मर्जी बिजी हो, पर वो वेदा को लोरियां सुनाना कभी नहीं भूलते। और गीता आंटी को देख लो। गीता आंटी हर रोज वेदा के घर सफाई करने आते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन जब भी वेदा की साइकिल खराब होती है, गीता आंटी को क्लियर पता होता है कि करना क्या है। जब भी आपकी साइकिल खराब होती है, आपको कैसा लगता है? क्या आप खुश होते हो या उदास? जी हाँ, सब उदास हो जाते हैं और साइकिल ठीक करवानी पड़ती है। गीता आंटी कभी कभी खुद ही वेदा की साइकिल ठीक कर देते हैं और कभी कभी ये बता देते हैं कि साइकिल किसके पास ले जाके ठीक करवानी है। अब गीता आंटी स्कूल तो नहीं गए, ना पढ़ना लिखना जानते हैं, पर वो स्मार्ट बहुत हैं। तभी दादी के हाथ से पेंसिल छूटकर जमीन पे गिर गई। वेदा ने फटाफट पेंसिल उठा के दादी को दे दी। थैंक यू वेदा। धन्यवाद वेदा, बोले दादी। तुमने तो फटाफट मुझे मेरी पेंसिल दे दी, मैं नहीं पहुंच सकती थी उस तक। फिर दादी ने सोचा और बोले, वेदा, इस पूरे घर में एक तुम ही हो जो टेबल के नीचे घुस के पेंसिल तक पहुंच सकती हो। ओह हाँ, बोली वेदा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। इसका मतलब मैं नीचे घुसकर चीजें निकालने में माहिर हूँ, मैं चैंपियन हूँ। और ये सोचकर वेदा बहुत ही खुश हुई। अब आप बताओ, आप किस चीज में माहिर हो, किस चीज में चैंपियन हो?
ओ, क्या आप भी वेदा की तरह टेबल के नीचे घुस के चीजें निकाल सकते हो? आहा, बढ़िया। और भी कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जिसमें सिर्फ आप चैंपियन हो और घर में कोई नहीं। सोचो सोचो सोचो। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, सब किसी न किसी चीज में माहिर होते हैं, चैंपियन होते हैं और सब स्पेशल होते हैं। अब आप अपना टैलेंट ढूंढो और हम फिर मिलेंगे एक और छोटी सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।